आज की डिबेट में चंद्रशेखर रावण को एंकर मानक गुप्ता ने बहुत तरीके से फंसाया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस डिबेट से कैसे निकला जाए, जो कि वो बहुत बौखला गए थे और कुछ सवालों के जवाब अपने तरीके से दिए। वो तरीका आप देखना और आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इतनी हिंसा क्यों भड़क रही है। इस डिबेट के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा और लोगों की सोच भी समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आइए चलिए वीडियो देखते हैं और आप मज़े लीजिए। पिक्चर चालू करो बे। चंद्रशेखर जी, स्थानीय गुंडों द्वारा उसमें जो शेड्यूल कास्ट का, सुन लीजिए मानक भाई, एक मिनट भाई देखिए, जो शेड्यूल कास्ट आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन मैं वो देखिए वो भी सच है ना, सारे वीडियो वायरल है। जो हिंसा वहां पर हुई, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, प्राइवेट गाड़ियों में तोड़फोड़, कौन लोग हैं ये जो 100 लोग जो अरेस्ट हुए हैं? मानक जी, जब पुलिस सर पे खड़ी है डंडा लेके, बंदूक लेके खड़ी है, तो कोई भी कुछ भी बयान दे देगा। मैं कब मना कर रहा हूँ कि हिंसा नहीं, मैं भी कह रहा हूँ हिंसा हुई है, लेकिन हिंसा करने वाले लोग चिन्हित हो जाए ना, जांच हो जाए ना, इसकी जांच सच है। हाँ बताइए। ठीक है, ओके, लेकिन अब ये भी सच है चंद्रशेखर भाई, उन सब पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है। पुलिस प्रशासन कह रहा है एनएसए लगाएंगे इन सब के ऊपर जिन्होंने वहां पर गुंडागर्दी की है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीधे जेल जाएंगे आप तो। एनएसए के अंदर 1 साल जेल में रह के आए हैं, आपको पता है इसमें बेल नहीं मिलती 1 साल तक। 1 साल निर्दोष होते हुए, आपको नहीं पता निर्दोष होते हुए जेल रह के आया हूं। कोई सेंस बात करते? आपने मेरी बेल ऑर्डर नहीं पढ़ा आपने मेरा, मैं भेज दूंगा आपको कि ये राजनीतिक उससे किया गया षड्यंत्र है। चंद्रशेखर का इसमें कोई रोल नहीं। मुझे 4 महीने बाद बेल मिल गई थी। एनएसए तो यहाँ दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पे, मुसलमानों पे तो लगती है एनएसए, आपको नहीं पता है, मुझे तो पता है। और मैं तो कह रहा हूं ना, लगाओ एनएसए, लगाओ ना, खत्म कर दो ना, मार दो जान से दलितों को। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में। चुप कर बे कुत्ते। जिसने जला के मारा उन पे एनएसए लगा दी क्या? कौन है ये 100 लोग जो अरेस्ट हुए हैं? पूछा आपने सरकार से? 100 लोग कौन है जो अरेस्ट हुए हैं? ये सब गरीब वर्ग के लोग हैं, सब दलित समाज के लोग हैं, जिनके पढ़ने वाले बच्चों को, काम करने वाले बच्चों को जाति के आधार पर उठाया गया है। पूछ के महिलाएं कह रही है ना। क्या ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या ये आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? गुड क्वेश्चन। मैं फिर पहले सवाल का जवाब दे दूं आपके, जो आप कह रहे थे ना एनएसए। यहां एनएसए या तमाम धाराएं बनी उनके लिए ना, गरीबों के लिए, कि उनको फंसाया जाए, उनको जेल में रखा जाए, उनको उनके कार्य से रोका जाए, उनका करियर खराब किया जाए। आप नहीं जानते? हम तो उत्तर प्रदेश कार्रवाई को देख रहे हैं बहुत दिनों से। आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? हमारे कार्यकर्ता? हाँ, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उनमें जिनको निर्दोषों को घर से उठाया गया है, जो मौके मौजूद भी नहीं थे, जो काम पे गए हुए थे, जो उस दिन नहीं थे फिर भी उठाए गए हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। जिनके नाम लिखे गए, जो मेरे साथ भी थे, उनके भी नाम लिखे गए घटना में। मैं तो जानता हूं ना पुलिस किसके आधार पर काम करती है। अच्छा, ये बताइए, आपके खिलाफ योगी जी साजिश क्यों करेंगे? योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? बड़े महत्वपूर्ण सवाल पे आए मानक भाई, बड़ी मुश्किल से आते हैं पत्रकार, जो है ना, एंकर कभी बड़ी मुश्किल से आते हैं मुख्य सवाल पे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, आपको याद है हाथरस की घटना पे मुख्यमंत्री जी ने क्या आरोप लगाया था कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है भीम आर्मी को? याद है? नहीं याद है आपके? भूले तो नहीं हो? भूले हो तो मैं याद दिला दूं मैंने क्या कहा था। मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, हर बार इस तरह के कीचड़, इस तरह के आरोप लगते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, अगर 1 रुपए की फंडिंग साबित कर दी या 1 रुपए मेरे अकाउंट में साबित कर दे तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, वरना मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं ना, अपराध सरकार करेगी, पुलिस की। अच्छा, आप बताओ, कानून का फेलियर नहीं है क्या? इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है क्या? इतने लोग इकट्ठा हो रहे थे, पुलिस को नहीं पता था क्या कर रही थी पुलिस वहां? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। इतनी पुलिस मुझे रोकने के लगाई थी, इतनी पुलिस गांव में लगाई तो कुछ पता भी नहीं था। आप समझो ना, इसलिए साजिश की जा रही है कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं ना, उस सम्मेलन से आजाद समाज पार्टी का कद बढ़ रहा है। मीडिया भी इस बात को कह रही है। और अभी तो 8 सम्मेलन हुए हैं, 9वें सम्मेलन की परमिशन जो गोरखपुर में थी कैंसिल की गई। आपको नहीं पता ना, मुझे पता है। चंद्रशेखर भाई, आप पर आरोप ये है, आजाद समाज पार्टी, आप पर आरोप ये है, बीजेपी लगा रही है, आपके विरोधी लगा रहे हैं, आप जातीय उन्माद फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हाल में आपने वो कथावाचक वाली घटना भी देखी होगी, उसके बाद भी उसको भड़काने की, माहौल भड़काने की कोशिशें हुई। आप पर आरोप लग रहा है कि आप समाज में जहर फैला रहे हैं। फंस गया सी। जवाब दीजिए। ये फिर आप मानक भाई, जिस दिन से इस संघर्ष में उतरा हूं, काशीराम साहब का चेला हूं, साहब कहते थे समाज के लिए संघर्ष करने जाओगे, आरोप भी लगेगा, अपमान भी होगा, नुकसान भी होगा। आरोप तो पहले दिन से झेल रहा हूं। जिनके लिए लड़ता था उन्होंने कह दिया कि ये तो किसी दूसरी पार्टी का, संगठन का एजेंट है, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन मैंने समाज का साथ नहीं छोड़ा कभी। मैंने समाज की लड़ाई लड़ी, 16 महीने जेल में रहा,